फाइनली वो बैक टू दोस्त थे। हाँ कि अब शो हो गया, ट्रैवल हो गया, होटल में पड़े पड़े क्या करेंगे, तो बढ़िया जा रहे हैं, लौंडे बुला लिए, चलो खेल के आते हैं, कूद के आते हैं, तो ऐसे ही चलता है इस वो वजह भी से। अच्छी फीलिंग होती है। हाँ बात करते हैं हम कॉमेडी के बारे में हाँ। कि कॉमेडी लाइव इंसिडेंट से या हाँ मतलब आपकी कॉमेडी इंस्पिरेशन यूजुअली कम्स फ्रॉम लाइक योर लाइफ। yeah. I am experiencing things are happening around me. मैं जितनी नई चीज़ें देखूंगा मैं उतना नया कंटेंट बनाता चलता हूँ। जो भी मेरे साथ नए एक्सपीरियंसेस मैं लेता हूँ, जो भी चीज़ लेता हूँ मैं, उसमें मेरा कुछ पर्सनल फनी टेक होता है कि मेरी एक पर्सनैलिटी है जो हर बार कुछ ना कुछ जवाब देती है कि यार ये, जैसे अब मैं स्कूबा डाइविंग करके आया, तो जो लाइव शो वाले लोग हैं उनको पता है कि भाई स्कूबा पे हम कितनी 10 मिनट बात करते हैं और किस लेवल पे बात करते हैं, कि प्रॉपर एक मछली टू मछली बात चल रही है, बिल्कुल ऐसे करते हैं कि बिकॉज मैं उस माइंडसेट में लोगों को डालता हूँ और कोशिश करता हूँ। तो वो सारी लाइव इंसिडेंट से आती है। ग्राफिकल बिकॉज मेरे को एक्ट आउट करना बहुत पसंद है और एंड यू लव स्टेज, दैट मच आई नो अबाउट यू। स्टेज यार, आई लव स्टेज। मतलब द बिगर द स्टेज द बेटर आई परफॉर्म। बेसिक फंडा रहा है मेरे। कभी भी प्रोड्यूसर या कोई भी जो शो करवा रहा है वो पूछता है कि भाई स्टेज का क्या डायमेंशन, मैंने कहा कोई डायमेंशन नहीं है। तो एक बार मैं और डैनी गए हुए थे, मेरा मैनेजर, हम लोग पता नहीं कौन सा, तो IIT गए थे हम शायद, कोई IIT गांधीनगर हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे ना बहुत ही बड़ा स्टेज था। लाइक आप लगा लो उस स्टेज पे एक 6 BHK बना दो, आप विला बना दो, इतना बड़ा स्टेज था। और वो कह रहे कि इधर बीच में लाइट रख लेते हैं, इतना स्टेज हम यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम इतना ही रहेगा। मैं गया, मैंने कहा सब लाइट खोलो। तो उस स्टेज में करीबन इतना होगा कि मुझे एक एंड से दूसरे एंड जाने में 20 सेकेंड्स का बफर लगेगा। अरे वाह, चल के अगर मैं जाऊंगा। मैंने पूरा स्टेज कवर किया। तब फिर मेरे को ऐसा हो गया था, कितना ही बड़ा स्टेज दे दो, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा उस पर। तो वो एक वाली फीलिंग अलग होती है, बहुत अच्छा स्टेज ओन करना, क्योंकि वही है ना, बचपन से स्टेज किया है पूरे टाइम, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 स्टेज पे कुछ भी हो रहा है मैं जा रहा हूँ, फ्रॉम डांस टू स्पीकिंग टू एनीथिंग। तो बॉडी बहुत एक्टिव है, रिजर्व्ड नहीं है स्टेज पे बिल्कुल भी। तो मेरे को बड़ा मजा आता है वो करने में, अलग अलग पूरा एक्सप्लोर करने में। एरिया दिया है वैसा, शो के हिसाब से एरिया दिया है, इतना यूज करो पूरा, क्या दिक्कत है, अच्छे से करो। I relate to that because I have professionally danced for 13 years. Oh my my God. life, yes. 13 और मैं years. रुकी ही सिर्फ इसलिए थी because I think I dislocated my left knee. तो I'm फिर so उसके sorry. बाद आई हैड टू टेक अ ब्रेक। एंड उस टाइम पे मैं ना शामक में थी, मैं शामक डावर क्लासेस हाँ, में, हाँ अरे यार, सो मैं उसमें थी। एंड उसमें क्या होता है कि अगर आपने 2 बैचेस बैक टू बैक मिस कर दिए, हाँ, तो फिर आपको तीसरे उसमें शुरू से शुरू करना पड़ता था। ओह शिट एंड यार। मैं थी हाईएस्ट लेवल पे। उस टाइम पे होता था SPB, मुझे नहीं पता कि लोगों को पता होगा या नहीं, बट मैं उस टाइम पे SPB पे थी। तो फिर मेरे को था कि यार मैं शुरू से तो देखो नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। फिर उसके बाद वो चीज़ रह ही गई। सो दैट स्टेज वाला थिंग ना, दैट यू जस्ट गेट ऑन टू इट एंड वो यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। यार वो फीलिंग कितनी अलग है यार, सब लोग ऐसे चिन अप करके आपको देख रहे हैं और बस आपको देख रहे हैं वो। एंड यार ये तो मतलब, ये तो मेरे को पर्सनली बहुत बुरा फील होता है जब किसी फिजिकल रीजन से किसी के सपने अधूरे रह जाते हैं। तो बड़ा what kind of dance do you do to do? कौन सा यार type करते I was trained in hip hop, in dance hall, in Afro, a little bit of contemporary, Bollywood, मिक्स फ्री स्टाइल पूरा, mixed जो freestyle, है, सब कुछ। हाँ वो सब कंटेम्प्रेरी होता मेरे था। को बहुत पसंद था यार। सबसे डिफिकल्ट होता है कंटेम्प्रेरी, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता बट था। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि यार पता है हिप हॉप वगैरह में ना इट्स वेरी जैजी, वेरी बीटी, मतलब कट 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 कट, जैसे नॉकिंग हो गई या फिर लॉकिंग पॉपिंग या फिर लॉकिंग पॉपिंग जो भी हो गई, इट्स वेरी क्विक। Yeah. बट कंटेम्प्रेरी हैज अ फ्लो। Yes, it's emotive. Yes, मतलब it stays, it goes, Yes. and it sticks to people's mind. तो वो